कतर नहीं है हम, बुरा अंजाम होगा। पाकिस्तान ने इजराइल को धमकाया, क्या जंग में उतरेगा मुल्क? ऐसा कहना मामूली बात तो नहीं है, क्योंकि इजराइल ही उतना पावरफुल है जितना पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान को भी एक समय लगेगा कि हम किसके सामने किस तरह की बात कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच पाकिस्तान ने इजराइल को एक कड़ी चेतावनी दी है। पाकिस्तानी सरकार से जुड़े एक फोरम ने साफ कहा है कि उसे कतर की तरह कमजोर ना समझा जाए, उसके पास भी परमाणु हथियार मौजूद हैं। साथ ही यह भी कहा है कि अगर दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानी अधिकारी या राजनयिकों को नुकसान पहुंचता है तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। यह बयान उस समय सामने आया जब अमेरिका और इजराइल ने तेहरान में हवाई हमले किए थे जो पाकिस्तानी दूतावास के पास हुए थे। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक दूतावास और वहां काम करने वाले लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन आसपास की कई इमारतों को नुकसान तो हुआ है, तो जायज है कि वहां के लोगों को भी नुकसान पहुंचा होगा। इसी बीच IDF ने कहा कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान के बीचों बीच बड़े हमले किए हैं और कई ठिकानों को निशाना भी बनाया। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। खबरों के अनुसार ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की शुरुआत करते हुए ड्रोन के जरिए इजराइल के कई अहम ठिकानों पर हमला किया, जिसमें हाइफा के ईंधन और नौसेना से जुड़े ठिकाने शामिल थे। मिडिल ईस्ट जंग में पाकिस्तान की भूमिका। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पाकिस्तान एक अलग भूमिका निभा रहा। पाकिस्तान ने कहा कि वह अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने बताया कि दोनों देशों के बीच हो रही बातचीत को पाकिस्तान के जरिए पहुंचाया जा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि तुर्की और मिस्र भी इसका समर्थन कर रहे हैं ताकि इलाके में शांति बनी रहे। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने 15 बिंदुओं का एक प्रस्ताव ईरान को भेजा, जिस पर अभी विचार किया जा रहा है। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अगर दोनों देश तैयार हों तो इसके आगे की बातचीत इस्लामाबाद में हो सकती है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के कहने पर उन्होंने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर होने वाले हमलों को 10 दिनों के लिए रोक दिया है। उन्होंने बताया कि यह पाबंदी 6 अप्रैल तक लागू रहेगी। अब इस बीच अगर ईरान हमला कर देता है तो फिर ईरान की खैर नहीं, क्योंकि अमेरिका ये बात अच्छे से जानता है अगर हमने विराम लिया है तो वास्तव में ईरान कुछ ना कुछ गतिविधि तो करेगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका एक बड़ा एक्शन लेने की, एक बड़ा हमला करने की फिराक में है। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।